मनुष्य के जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी उपयोगिता है। हर नर नारी का कर्तव्य है कि सत्संग में आकर के हमको अपने जीवन के रहस्य को समझना है। जीवन कैसे जिए, इसलिए ये सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग के माध्यम से हमें जीने की कला, बोलने की कला, खाने पीने की कला, ये सारी कलाएं सत्संग के माध्यम से मिलती हैं, संत गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होती हैं। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। एक महिला थी, मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करूंगा। एक पत्नी थे और पत्नी बहुत समझदार थी। वो रोज नित्य सत्संग में जाया करती थी और पति जो था वो कभी सत्संग में गया ही नहीं, सत्संग में उसकी रुचि ही नहीं थी। और पत्नी जो थी वो रोज कहीं न कहीं सत्संग हुआ करता था, कभी राधा स्वामी का, कभी संत मत का, कभी निरंकारी का, कभी किसका, कभी कबीर पंथियों का। इस तरह से हर जगह रोज सत्संग हुआ करता था और वो सत्संग में जाया करती थी। अब पति जो था वो देख देख करके रोज चिढ़ता था। पत्नी से एक दिन कहा कि तुम रोज रोज सत्संग में जाती हो, हमें अच्छा नहीं लगता है। अरे घर का काम काज करना चाहिए, सब करना चाहिए, समय से भोजन पानी बनाना खिलाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, तुम रोज सत्संग चली जाती हो। पत्नी ने पति से कहा कि पतिदेव ये बताइए फिर मैं कब सत्संग जाऊं। तो पति ने कहा कि अगर तुमको सत्संग ही जाना है तो ऐसा करो कि हफ्ते में एक दिन चली जाया करो, सुना करो। तो पत्नी ने कहा कि अब पति को समझाऊं कैसे। मनुष्य को नित्य सत्संग करना चाहिए, नित्य सद्ग्रंथों का पाठ करना चाहिए, सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, ध्यान साधना करना चाहिए, भजन करना चाहिए, त्याग तप करना चाहिए। इससे हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुधार होता है और यही काम हम नहीं कर पाते हैं। जीवन में हर काम हम लोग करते हैं, लेकिन जो जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, जिससे हमारे जीवन का सुधार होता है, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होता है, जिससे हमारे जीवन में सुख और शांति आती है, यही काम हम नहीं कर पाते। अनेक प्रकार का कर्म करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, सर्विस करते हैं, व्यवहार करते हैं, मिलना जुलना करते हैं, हर कर्म हम करते हैं, काम करते हैं और इनके लिए हम समय भी निकाल लेते हैं, लेकिन सत्संग के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। अगर कोई कहता है समझदार व्यक्ति की भैया थोड़ा सत्संग में आया करो, सत्संग सुना करो, सद्ग्रंथों का अध्ययन किया करो, तो कहते अरे महाराज फुर्सत कहाँ है हमें सत्संग करने की, मुझे काम से ही नहीं फुर्सत है,
बहाना मार देते हैं लोग, सत्संग के लिए बहाना करते हैं और काम के लिए समय खूब निकाल लेंगे, उनके पास समय है, और सत्संग के लिए कहते हैं महाराज नो टाइम्स, हमारे पास समय नहीं है। सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए। सत्संग से हमारे जीवन का सुधार होता है, हमारा जीवन पवित्र बनता है, हमारा मन निर्मल बनता है, हमारे दोष दुर्गुण दूर होते हैं। ये सत्संग जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और इसके लिए समय नहीं है। मनुष्य को चाहिए सत्संग में जाएं और सत्संग को सुन करके, संतों के ज्ञान विचार को सुन करके, उनके ज्ञान अमृत वाणी को सुन करके जीवन में धारण करें और अपने जीवन का कल्याण करें। तो वो महिला ने सोचा कि अब पति महोदय को समझाऊं कैसे, तो उसने क्या किया कि जो घर का काम काज था, बर्तन मांजना, वो बर्तन मांजना बंद कर दिया, कपड़ा धुलना बंद कर दिया, झाड़ू घर में लगाना बंद कर दिया, सारा काम बंद कर दिया। पति महोदय 1-2 दिन देखे, उसके बाद पति ने कहा कि अरे मेरे कपड़े नहीं धुली हो, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं पहन करके ड्यूटी जाऊंगा, क्या पहन करके जाऊंगा, क्यों नहीं धुली हो? और ये बर्तन सारे गंदे पड़े हुए हैं, इनको भी धुली मांजी नहीं हो, और घर में झाड़ू भी नहीं लगाई हो, और ये सारा कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है चारों कोने घर में, ये सब क्यों नहीं कर रही हो? तो पत्नी ने कहा कि अरे कर लूंगी। पति ने कहा कब कर लोगी भाई? तो पत्नी ने कहा कि हफ्ते में कर लिया करूंगी, हफ्ते में बर्तन मांज लिया करूंगी, हफ्ते में कपड़े धुल लिया करूंगी, और हफ्ते में ही सारा काम करूंगी, घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो पति ने कहा कि अगर हफ्ते में करोगी तो ये घर से बदबू आने लगेगी, शरीर से बदबू आने लगेगी, कपड़े से बदबू आने लगेगी। पहले का समय था, अब तो सफाई स्वच्छता का अभियान चल रहा है, सरकार भी अभियान चला रही है स्वच्छता का, हर गांव शहर कस्बों में, कि भाई सफाई होनी चाहिए, कूड़ा कहीं ना मिले रोड पर, घर के कोने में हर जगह सफाई शुद्धता रखनी चाहिए। ये सरकार की तरफ से अभियान चल रहा है, तो ऐसा करो। तो पति ने कहा कि अरे ऐसा मत करिए, ये घर की सफाई रोज करना अनिवार्य है, कपड़े की सफाई रोज करनी चाहिए। तो पत्नी ने कहा कि पति महोदय इसी तरह से तो सत्संग भी नित्य करना चाहिए। अगर हम सत्संग जीवन नित्य नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में दोष दुर्गुण आ जाते हैं, विकार आ जाते हैं, मन में कलमश आ जाते हैं, वो कैसे दूर होंगे? ये सत्संग एक पवित्र स्थल है, तीर्थ है। हमारे भारतवर्ष में अनेक तीर्थ स्थल बने हुए हैं, लेकिन उस तीर्थ स्थलों में जाने से हमारे तन की पवित्रता तो हो सकती है, लेकिन मन की पवित्रता नहीं हो सकती है। तन तो हमारा शुद्ध हो सकता है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए, क्योंकि ये तन कभी पवित्र होने वाला नहीं है, ये तन तो अपवित्र है। ये शरीर में क्या भरा हुआ है? कूड़े कचरा तो भरा हुआ है, मलमूत्र ही तो भरा हुआ है। इसको चाहे जितने इसकी सफाई करिए, कभी ये शुद्ध होने वाला ही नहीं है। अभी स्नान आप किए हैं, थोड़ी देर में देख लीजिए पसीना आ गया, गंदा हो गया, तो ये शरीर कभी पवित्र हो ही नहीं सकता।
सतगुरु कबीर साहब कहते कि दसों द्वार नरक कर बूढ़े तू गंदी को बेड़ो। ये दसों द्वार इसमें नरक ही तो भरा है। मलमूत्र, पेशाब, खून, मवाद, हाड़ चाम, यही तो सब है। ये कभी पवित्र हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए तीर्थ में जाने से, स्नान करने से थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर की सफाई तो हो जाएगी, कपड़े की सफाई तो हो जाएगी, लेकिन जो हमारा मन गंदा है वो उसकी सफाई नहीं होगी। मन पवित्र नहीं हो सकता है। पाप तो मन में है और हम तन को मल मल के धो रहे हैं, तो कैसे होगा? मन की सफाई करो। बाहर की सफाई तो करनी ही चाहिए, लेकिन जीवन में आवश्यकता है मन की सफाई करना, और हमारा यही काम हम नहीं कर पाते हैं। हमारे मन में तो खुराफात भरा हुआ है, हमारे मन में तो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष भरी हुई है, नफरत भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है। हम कितने लोग हैं कि सत्संग तो करते हैं, जिंदगी भर सत्संग करते रहते, फिर भी उनका एक भी विकार नहीं छूट पाता। और ये बड़े बड़े जो मोटे विकार हैं, तंबाकू खाना, पान खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये नहीं छूट पाता है। और जो मानसिक विकार है वो कैसे छूटेगा? जिंदगी बीत जाती है सत्संग करते करते, भजन करते करते। कहते हैं महाराज हम इतने दिन हो गए भजन करते करते, आज भी हमको कुछ लाभ नहीं मिला, जीवन में सुख शांति नहीं मिली। तो आप कहाँ भजन कर रहे हैं, कहाँ चिंतन कर रहे हैं, कहाँ सत्संग कर रहे हैं? जब आपका विकार ही नहीं छूटा तो ये सत्संग करने का मतलब नहीं है। सत्संग करने का मतलब है हमारे मन के विकार धुल जाएं, हमारे सारे दोष दूर हो जाएं। ये सत्संग का मतलब है। नहीं तो सुनते रहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अपने मन के विकार को धुलना चाहिए। हम तन की सफाई, कपड़े की सफाई, घर की सफाई खूब करते हैं, लेकिन हम मन की सफाई नहीं कर पाते हैं। मन की सफाई कहाँ होगा? सत्संग के माध्यम से होगा, संत गुरुजनों के पास जाने से होगा, उनकी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से होगा। तभी हमारा कल्याण होगा और हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। बस इन्हीं, मेरा समय पूरा हुआ, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहेब अभी हम सब